अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज में आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्टली रेशियो का कोई साइन नहीं होता। अगर तो कोई साइन आपके पास मौजूद होता है तो आपने देखना है दोनों जो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान में रेशियो फाइंड करनी है हमने, उन दोनों का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। अगर तो वो सेम नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट करके उसको सेम यूनिट में चेंज करना है। अब चेंज करने का मेथड क्या है, आप हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये मेथड इजी होता है। वैसे तो आप छोटे को बड़े में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है। जैसे यहाँ पे ए पार्ट है हमारे पास 1.5 kg रेशियो 350 अब यहाँ पे केजी ग्रेटर यूनिट है तो हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 केजी है, केजी 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्राम आ जाएगा हमारे पास यूनिट, और 350 ग्राम एज इट इज। अब दोनों देखें सेम यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरोस हैं, इट मीन्स कि ये पॉइंट 3 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा। 1 डिजिट ऑलरेडी मौजूद है और हमें नेक्स्ट 2 जीरो खुद से लगा के उसको 3 डिजिट मूव करना है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 15 और नेक्स्ट में 2 जीरो, और ग्राम एज इट इज आ गया। उसके बाद 350 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, ग्राम को ग्राम से कट कर देना है और 1 जीरो से कट हो जाएगा। जब कट हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 150 रेशो 35। अब आपने देखना है इसको किस टेबल से आप कट कर सकते हो, सेम टेबल से आपने इसको कट करना है। जैसे 5 के टेबल से अगर हम कट करते हैं इसको, 5 3 जा 15 जीरो एज इट इज, और 5 7 जा 35। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 30 रेशो 7। यहाँ तक सिंप्लीफाई होता है। अगर मजीद आप देखो अगर हो सकता है तो कर लेना, अगर नहीं हो सकता तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास। बी पार्ट की वैल्यू गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 24 रेशो 9 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आप सिंपली जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लोगे। जैसे 24 और 7 का अगर एलसीएम लेते हो तो हमारे पास आता है 168। आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी एलसीएम ही कंसीडर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 168। अब 168 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों वैल्यूज को। 24 मल्टीप्लाई 168 रेशियो 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 168। तो यहाँ पे 24 को जब 168 से कट किया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 7, और 7 और 168 की कटिंग में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24। तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 105। उसके बाद 24 को 9 से करना है, 24 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आंसर आएगा 216। अब आपने सिंपली इन दोनों की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 35 रेशो 72। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर पर लेफ्ट साइड पे थर्ड बटन होता है ABC का, तो आप उसको प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 35 रेशो 72। सी पार्ट की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है 0.45 एंड 0.85। अब हम सीखेंगे डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास होल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे आपने सिंपली देखना है जो हमारे पास वैल्यूज है उसमें हाईएस्ट कितने डेसिमल गए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास हैं 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो आपने देखना है 10, 100, 1000 के में किसमें 2 जीरोस आते हैं।
अब 20 100 में आते हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि हमारे पास जो डेसिमल है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 45 और दूसरी साइड पे आंसर आ जाएगा 85। अब आपने सेम टेबल से कटिंग करनी है, 5 के टेबल से हम कट कर सकते हैं। तो 45 को जब हम 5 से कट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9 और 85 को जब हम करेंगे 5 1 सा 5 3 5 के साथ अटैच हो गया तो यहाँ पे आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे हमारे पास 9:17 आंसर आ गया। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट इसका डी पार्ट। डी पार्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 580 मिलीलीटर रेशो 1.212 लीटर रेशो 104 मिलीलीटर। अब आपने सिंपली क्या करना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर यूनिट लीटर है तो लीटर को हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो आपने क्या करना है 1.12 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 मिलीलीटर के साथ और रेशो 104 मिलीलीटर एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 580 मिलीलीटर। अब यहाँ पे तीनों सेम यूनिट है तो आप चाहो तो आप यहीं पे इसको कट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1000 है, मतलब इसने 3 डिजिट मूव करना है। 2 डिजिट ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, 10 हम खुद से लगा देंगे तो 1120 आंसर आ गया। उसके बाद 104 आ गया। अब आपने सेम टेबल से कटिंग करनी है। जैसे यहाँ पे अगर हम कट करते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 1 18 के साथ अटैच हो गया तो 18 बन गया, 2 9 जा 18 और 0 एज इट इज। उसके बाद अगर हम इसको कट करते हैं 2 5 जा 10 और 1 2 के साथ अटैच होकर 12, 2 6 जा 12 और 0 एज इट इज। उसके बाद 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 290 रेशो 560 रेशो 52। अब यहाँ पे अगेन 2 के टेबल से कट हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 0 एज इट इज, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब अगेन हम देखेंगे किस टेबल से कटिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे 2 के टेबल से कट नहीं होता क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है वो ऑड नंबर है। अगर हम 3 के टेबल से देखें तो 145 जो है वो 3 के टेबल पे कट नहीं होता। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें किस टेबल पे कट करेंगे। टेबल से कट नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको आंसर के तौर पे लिख देंगे 145, 280 और 26। तो ये हमारे पास डी पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है 2/3 रेशियो 3/2 रेशियो 5/8। अब आपने सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। 3, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। फर्स्टली आपने स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करना है, स्मॉल नंबर से। तो यहाँ हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 एज इट इज, 2 1s are 2 और 2 4s are 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 2s are 4 और 2 1s are 2 और लास्ट पे 3 1s are 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट्स आ गया 2 2 2 एंड 3। तो आप क्या करोगे, इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24। इट मीन्स 24 एलसीएम आ गया। आपने 24 को 3 जो हमारे पास वैल्यूज हैं तीनों से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 24, 3/2 मल्टीप्लाई 24, उसके बाद 5/8 मल्टीप्लाई 24। कटिंग करेंगे, 3 1s are 3 एंड 3
8 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं आप उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे हमारे पास 2 और 8 बच गया, 2 8 ज़ा 16 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 36 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15। अब नेक्स्ट आपने देखना है क्या ये वैल्यू कटिंग होती है। तो अगर कटिंग हो जाती है तो आप इसको कट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे ये किसी टेबल से कट नहीं होती तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट में वैल्यू डेसिमल में गिवन है 0.33 रेशियो 0.63 रेशियो 1.8। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बोला था डेसिमल को सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितने डेसिमल तक गई है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू गई है। इट मीन्स आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.33 मल्टीप्लाई 100 रेशियो 0.63 मल्टीप्लाई 100 रेशियो 1.8 मल्टीप्लाई 100। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 33 आंसर आ गया, यहाँ पे 63 आ गया और यहाँ पे 18 आ गया। तीनों ही 3 के टेबल से कट हो जाते हैं। यहाँ पे 11 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 18 को आपने कट करना है तो यहाँ पे आ गया 6। तो अब आपने देखना है कि ये किस टेबल से मजीद कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 180। तो 180 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 60 आंसर आएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन है क्योंकि ये मजीद कट नहीं होते। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में आपके पास गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए रेशियो 400 इज इक्वल टू 6 रेशियो 25। तो आपने सिंपली क्या करना है, ए पार्ट के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपने ए रेशियो 400 डिवाइड इज इक्वल टू 6 रेशियो 25 लिखा। अब रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि डिवीजन, ठीक है, फ्रैक्शन में आप इसको लिख लोगे। a डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू लिखी हुई है a के साथ आप उसको इज इक्वल टू की ऑपोजिट साइड पे ले जाओगे। जैसे 400 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम ऑपोजिट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 400। आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कटिंग कर सकते हो आप इसकी। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40, 0 एज इट इज। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 3 0 के साथ अटैच होगा तो 30 बन गया। तो यहाँ पे 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 16। तो आपने क्या करना है, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 96। नेक्स्ट है हमारे पास b पार्ट। b पार्ट की वैल्यू गिवन है 5b रेशियो 8 इज इक्वल टू 2 रेशियो 5। यहाँ पे भी आपने सेम करना है। 5b डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, जैसे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5b मल्टीप्लाई 5 से किया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 5 ज़ा 25b आ गया और 8 2 ज़ा 16 आ गया। अब 25b के साथ मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25 आ गया। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आपके पास बी पार्ट का सोल्यूशन हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 8। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है पहले। यहाँ पे आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 8
इज इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई 5। 8 2 ज़ा 16x और 5 3 ज़ा 15y। यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि x रेशो y की फॉर्म में होना चाहिए, तो x पहले आना चाहिए। इसका मतलब कि x अपनी जगह पे ही रहेगा, y मूव करेगा, तो y मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह इधर 15 एज इट इज रहा, 16 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो गया। तो आपने सिंपली इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेना है, x रेशो y इज इक्वल टू 15 रेशो 16। तो ये आपके पास सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू आपके पास गिवन है, गिवन दैट A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। अब आपने सिंपली क्या करना है, आई पार्ट में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है A रेशो B रेशो C फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 5 है लास्ट पे फर्स्ट वैल्यू के, तो इट मीन्स ये ओड नंबर है जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 75 को 3 पे डिवाइड करते हैं, जैसे 3 2 ज़ा 6 और 1 5 के साथ अटैच होके 15 बन जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12, 0 एज इट इज। उसके बाद 3 4 ज़ा 12 और फिर अगेन 1 2 के साथ अटैच होके 12 बन गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया। अब यहाँ पे आई पार्ट उन्होंने कहा था सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये बी पार्ट, सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपके पास गिवन है बी रेशियो ए, तो बी रेशियो ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। बी सेकंड है तो सेकंड वैल्यू 40 है हमारे पास, 40 लिख लेंगे। और ए फर्स्ट वैल्यू है तो फर्स्ट क्या है 25 लिख लेंगे। अब दोनों ही 5 के टेबल से कट होते हैं, तो आपने कट कर लेना है, 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने करना है बी रेशियो सी फाइंड। बी रेशियो सी की वैल्यू यहाँ से आपने देखनी है, सेकंड और थर्ड बनती है, तो 40 रेशियो 44 हो गया। अब 4 1 ज़ा 4, 0 एज इट इज, और यहाँ पे 4 11 ज़ा 44 आ जाएगा। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में लिखा हुआ देयर आर 14 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास डाटा गिवन है आपने वो लिखना है। जैसे बॉयज हमारे पास गिवन है, तो आप लिखोगे बॉयज इज इक्वल टू 14, और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स लिख दोगे, गर्ल्स इज इक्वल टू 25। उसके बाद आपने क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है। लेकिन आप क्या करो, पहले इनका टोटल फाइंड कर लो। टोटल प्लेयर्स 14 प्लस 25, तो 14 और 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 39। अब आपने सिंपली आई पार्ट फाइंड करना है। आई पार्ट में रेशियो गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेशियो इज इक्वल टू, फर्स्ट नेम बॉयज का है तो आप बॉयज लिखोगे, बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो बॉयज की वैल्यू थी हमारे पास 14 और गर्ल्स की वैल्यू थी 25। आपने देख लेना है, अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप लाजमी करोगे इसको सिंप्लीफाई, नहीं होता तो आप वहीं पे स्टॉप कर दोगे। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, रेशियो आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे गर्ल्स के दरमियान में तो आप फर्स्ट गर्ल्स लिखोगे, सेकंड उसने कहा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल प्लेयर्स। तो टोटल प्लेयर्स और गर्ल्स की वैल्यू लिख देंगे। जैसे गर्ल्स है हमारे पास 25 और प्लेयर्स हैं हमारे पास 39। तो आप देखो इनको के मजीद डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों ही किसी भी टेबल से एट अ टाइम डिवाइड नहीं होते, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ टोटल ऑफ 3600 एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन दी सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक गेम्स, देयर आर
1200 media representatives who reported on the games, 20,000 volunteers who helped out during the games, and 3,70,000 spectators who attended the game. Find the ratio. अब सिंपली आपने क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एथलीट्स कितने हैं, तो वो हमने लिखा एथलीट्स इज इक्वल टू 3600। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स है इज इक्वल टू 1200। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉलंटियर्स, तो हम वॉलंटियर्स लिख देंगे। कितने हैं हमारे पास, 20,000। उसके बाद है हमारे पास स्पेक्टेटर्स है, स्पेक्टेटर्स लिखेंगे हम। स्पेक्टेटर्स हैं हमारे पास 3,70,000। अब नेक्स्ट है आपने क्या करना है, फाइंड दी रेशियो करनी है। फर्स्ट रेशियो है हमारे पास, फर्स्ट रेशियो आपने फाइंड करनी है एथलीट्स और वॉलंटियर्स के दरमियान में। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है रेशियो इज इक्वल टू एथलीट्स रेशियो वॉलंटियर्स। अब यहाँ पे एथलीट्स की वैल्यू आप देखोगे 3600 है, तो वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास वॉलंटियर्स की वैल्यू 20,000 है, तो अब वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पे 2 0 से कट हो जाएंगे और नेक्स्ट आपने कटिंग कर लेनी है इसकी। 2 के टेबल से होती है 2 1 2 और 1 6 के साथ अटैच हुआ तो 2 8 16, 2 1 2, 0 एज इट इज, 18 और 100 आ गया। अगेन 2 के टेबल से कट होगा, 2 9 18, 2 5 10 और 0 एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9:50। तो ये मजीद कट नहीं हो रही, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 9:50। पार्ट सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है दी नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू दी नंबर ऑफ एथलीट्स टू दी नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। मतलब आपने 3 वैल्यूज के सेंटर में रेशियो फाइंड करनी है, तो सिंपली आपने क्या लिखना है, रेशियो इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट नाम है मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, तो यहाँ पे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड उसने कहा है नंबर ऑफ एथलीट्स, तो एथलीट्स लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स, तो स्पेक्टेटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है तो वो 1200 है, 1200 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है एथलीट्स, एथलीट्स है हमारे पास 3600, तो 3600 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेक्टेटर्स, तो स्पेक्टेटर्स है हमारे पास 3,70,000। तो यहाँ पे 2 0 सब वैल्यूज के साथ है, तो हम क्या करेंगे, ये सब के साथ से 2 0 कैंसिल कर दिए। उसके बाद आपने देखना किस टेबल से कट हो जाता है, तो 2 के टेबल से कटिंग हो जाती है। 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, और अगर इसको कट करते 2 1 2 और 1 7 के साथ अटैच होके 17 बन गया। 2 8 16, 1 फिर 0 के साथ अटैच हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 2 5 10 और 0 एज इट इज। अब यहाँ पे अगेन 2 के टेबल से कट हो जाते हैं, तो हम इसको मजीद कट कर लेते हैं। तो 2 3 6,
2 9 सा 18 और 2 9 सा 18, 2 4 2 2 सा 4 और 1 0 के साथ अटैच हुआ तो 10 बन गया, 2 5 सा 10। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 3:9:25। आपने यहाँ पे देख लेना कि क्या ये 9 के टेबल से कट होता है। अगर हो जाता है तो आप इसको कट कर लोगे, वरना ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। नंबर 7, a certain amount of money is shared between Revenge and Vishal is ratio 5:9। तो यहाँ पे हमने रेशियो लिख लिया, रेशियो इज इक्वल टू 5:9। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसने कहा इफ Revenge gets $44 लेस देन विशाल, कि अगर विशाल से Revenge की जो वैल्यू है वो $44 लेस है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन दी टू बॉयज, कि उनके सेंटर में कितनी मनी शेयर हुई है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये फर्स्टली हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो Revenge की अमाउंट है या Revenge की मनी है, Revenge मनी, Revenge मनी कितनी है, यहाँ पे Revenge उन्होंने फर्स्ट पे नेम लिखा था, इसका मतलब उसकी फर्स्ट वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x। और उसी तरह विशाल की सेकंड है तो विशाल की लिख लेते हैं विशाल्स मनी कितनी हो गई, 9x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि जो विशाल की मनी थी उससे 44 अगर हम लेस करते हैं तो वो Revenge की मनी निकलती है। तो हम यहाँ पे विशाल की मनी अगर 9x है उसको माइनस करेंगे 5x से, तो हमारे पास Revenge की मनी आएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास $44। अब 9x में से 5x माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू $44। 4 मल्टीप्लाई अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, $44 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया $11। अब नेक्स्ट उसने सिंपली क्या बोला था कि आपने अमाउंट फाइंड करनी है कि दोनों के सेंटर में कितनी अमाउंट शेयर हुई है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट में क्या था कि Revenge को हमने 5x दिए थे और विशाल को हमने 9x, तो 5 + 9 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 14x। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे $11, तो 14 ब्रैकेट में आ जाएगा $11। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डॉलर साइन एज इट इज, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 154। तो ये आपके पास आंसर है जो उसने कहा था कि फाइंड करें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमायरा, जैन एंड प्रिया मेक अ टोटल ऑफ 15-30 टॉयज इन द रेशियो। रेशियो गिवन है आपके पास, सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया रेशियो इज इक्वल टू 12:16:17। आपने सम ऑफ रेशियो फाइंड कर लेना, क्यों करना है वो आपको बाद में मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमने फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 12 + 16 + 17। तो तीनों को आपने प्लस कर लेना है, प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। उसके बाद नेक्स्ट उसने टोटल टॉयज बताए हुए हैं, तो यहाँ पे हम टोटल टॉयज लिख लेते हैं 15, 30। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है, दी नंबर ऑफ टॉयज सुजैन मेक्स, तो यहाँ पे सिंपली लिख लेना है आई पार्ट, सुजैन मेक्स टॉयज इज इक्वल टू, आपने क्या करना है यहाँ पे
आपने जितने टोटल टॉयज हैं वो ऊपर लिखने हैं, जैसे 15, 30 है, और डिवाइड कर देना है आपने सिंपली सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो है हमारे पास 45, 45 से डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई जितने हुसैन ने मेक किए थे टॉयज, हुसैन का नेम हमारे पास यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे हमारे पास वैल्यू है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे अगर हम 15, 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, 15, 30 मल्टीप्लाई 16, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2448 डिवाइडेड बाय 45। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको 45 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ गया 544। तो ये आई पार्ट का आंसर हो गया कि उसने कितने टॉयज मेक किए, 544। उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने कहा द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ शी पेड $1.654 फॉर ईच टॉय। तो आपने बताना है प्रिया को ने कितना अर्न किया अगर उसको एक टॉय के $1.65 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, पहले आपने फाइंड करना है प्रिया ने कितने टॉयज मेक किए। तो सेकंड पार्ट है प्रिया टॉयज लिख देते हैं, या प्रिया अर्न मेक टॉय लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे एक और मेथड है, आप वैल्यूज को चेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे सिंपली आप क्या करोगे, जैसे प्रिया है, प्रिया की थर्ड वैल्यू है, थर्ड 17 है, तो आप पहले 17 लिखोगे। जितने प्रिया ने टॉय जो है मेक की हैं वो आप ऊपर लिखोगे, डिवाइड करोगे उसको सम ऑफ रेशियो से, जैसे 45 से डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई आप टोटल टॉयज से करोगे। टोटल टॉयज है हमारे पास 15, 30। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आंसर करेक्ट आएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, 17 मल्टीप्लाई 15, 30, तो यहाँ पे आंसर आ गया 26010, और डिवाइड कर दिया 45 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 578। मतलब प्रिया ने 578 टॉयज में किया। अब आपने उसको देखते प्रिया ने कितना अर्न किया, उसके लिए आप लिखोगे प्रिया अर्न इज इक्वल टू 578 मल्टीप्लाई जो हमारे पास वैल्यू थी 1.65, तो 1.65 से 578 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 953.7 और डॉलर साइन एज इट इज। तो ये प्रिया की अर्निंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9A। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में आपके पास वैल्यू गिवन है 4 होल 1/5 kg, रेशियो 630 ग्राम। अब आपने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 4 20 और 20 में 1 प्लस किया, 21 डिवाइडेड बाय 5 kg आ गया, और रेशियो 630 ग्राम आ गया। आप सिंपली क्या करोगे, ग्रेटर जो यूनिट है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करोगे। जैसे किलोग्राम है तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ, साथ में ग्राम आ गया, 630 एज इट इज, ग्राम एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्राम ग्राम से कट हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, 5 1 5, 5 2 10 और 0 एज इट इज। तो यहाँ पे 21 को 200 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 21 को जब 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4200, रेशो 630। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेना इसको। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं।
डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20:3। नेक्स्ट है बी पार्ट आपके पास। बी पार्ट में 0.75 रेशियो 3 होल 5/16 गिवन है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो यहाँ पे अगर हम 0.75 को फ्रैक्शन में लेकर आते हैं, पॉइंट खत्म किया, 1 आ गया, नेक्स्ट जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे, रेशियो का साइन एज इट इज आ जाएगा। और 16 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ, 48 आंसर आएगा। 48 में आपने प्लस कर दिए 5, 53, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 16। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, एलसीएम लेना है 16 और 100 का। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते, आप दोनों को ही मल्टीप्लाई करो तो 1600 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली 1600 से मल्टीप्लाई कर दो, 53 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 1600। यहाँ पे कट हो जाएगा तो 100 आ गया। यहाँ पे ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट हो गए, तो आपने जो रिमेनिंग वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 75 मल्टीप्लाई 16 तो 1200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेशियो साइन और 53 जब मल्टीप्लाई होगा 100 से 5300 आ गया। दोनों जीरो से कैंसिल, तो 12:53 हमारे पास आंसर आ गया। इसका सी पार्ट में यहाँ पे वैल्यू गिवन है 0.6 kg, रेशियो 3/4 kg और रेशियो 400 ग्राम। आपने सिंपली ग्राम में कन्वर्ट करना है। 0.6 kg को ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और 3/4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट वैल्यू ऑलरेडी ग्राम में है तो 400 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई से पॉइंट मूव होगा राइट साइड पे, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट मूव करना है, 1 डिजिट ऑलरेडी है तो 2 0 हम खुद से लगा देंगे तो 600 आ गया ग्राम। रेशियो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से कट किया, 2 2 4 और 2 5 10 और 0 एज इट इज। अब 2 के टेबल से 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 0 एज इट इज। अब 250 आ गया, 250 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 750 आ गया ग्राम एज इट इज आ गया। रेशियो 400 ग्राम आ गया। अब तीनों जो ग्राम की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, कट हो जाएंगी, 0 0 तीनों का कट हो गया। उसके बाद ये तीनों 5 के टेबल से कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने कट किया 5 1 5, 5 2 10, रेशियो साइन 5 1 5, 5 3 5 और 5 5 25 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 40 है तो 5 8 40 आ गया। तो यहाँ पे आपने देखना है इसकी मजीद कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मजीद कटिंग नहीं होती तो ये आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे डी पार्ट इसका। अब डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 1/3 रेशियो 2.5 रेशियो 3 होल 3/4। तो आप इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। जैसे 2.5 को कट किया तो 25/10 आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट खत्म किया उसकी जगह 1 और नेक्स्ट जितने डिजिट होंगे उतने 0 आते हैं। तो यहाँ पे रेशियो साइन एज इट इज आ गया। 4 3 12, 12 में 3 प्लस किया तो 15, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब आपने एलसीएम ले लेना है 10 4 और 3 का, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके देख लेते हैं 3 4 और 10 का। तो यहाँ पे 2 के टेबल से अगर हम करते हैं 3 एज इट इज, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 3 और 5 एज इट इज आ गया। अब उसके बाद हम 3 से करते हैं और 5 एज इट इज लास्ट पे 5 से आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 डिजिट्स हैं। 4 डिजिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, 4 2 2 4, 4 3 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आंसर आ गया।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया है 60 के साथ। उसी तरह नेक्स्ट वैल्यू को भी सेम हम करेंगे, 25/10 मल्टीप्लाई 60 रेशियो 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ पे हमने कटिंग करनी है, 3 1 3, 3 2 6 और 0 एज इट इज, 0 0 से कट हो गया और 4 से कट करेंगे, 4 1 4, 2 0 के साथ अटैच हुआ तो 20 बन गया और 4 5 20 आ गया। अब यहाँ 21 से हुआ 20 रेशियो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 150। और नेक्स्ट है हमारे पास 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 225। अब आपने देखना है ये किस टेबल से कट हो जाता है, तो ये 5 के टेबल से कट हो जाता है। 5 4 20, 5 3 15, 0 एज इट इज, 5 4 20 और 5 5 25। तो ये मजीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, ई पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले लिखनी है 1.2 रेशियो 3 होल 3/10 रेशियो 5 रेशियो 5। अब आपने क्या करना है, पॉइंट खत्म करके फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। यहाँ पे पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 और 3 ऐड कर दिया तो 33 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। और नेक्स्ट है हमारे पास 5 रेशियो 5, तो यहाँ पे 55 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। सबका डिनोमिनेटर 10 है तो आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10, 33 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। उसके बाद 55 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये तीनों वैल्यूज की जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 12 रेशियो 33 रेशियो 55। फिर आपने देखना है कि ये तीनों वैल्यूज किस टेबल से कट होती है, तो ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रही, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम फाइंड करना है आपने और वैल्यू आपके पास गिवन है 2 होल 1/4 रेशियो 6 इज इक्वल टू m रेशियो 1 होल 1/5। सिंपली यहाँ पे वैल्यू सॉल्व होगी, 4 2 8, 8 में 1 प्लस किया 9/4 रेशियो 6। यहाँ स्टार्टिंग पे इज इक्वल टू नहीं आता क्योंकि सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पे m रेशियो 5 1 5 और 1 ऐड किया तो 6/5 आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 20, तो इट मीन्स आपने 20 से मल्टीप्लाई कर देना है सारी वैल्यूज को। 20 मल्टीप्लाई 9/4 रेशियो 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई m रेशियो 20 मल्टीप्लाई 6/5। 5 4 20, यहाँ पे 4 5 20, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45। अब 20 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। 20 को m से किया तो 20m आ गया, रेशियो साइन एज इट इज। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 24। अब यहाँ पे आपने फ्रैक्शन में वैल्यूज लिख लेनी है, जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 45 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 20m डिवाइडेड बाय 24। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, 45 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 20m मल्टीप्लाई 120। मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे क्या होगा, 45 जब 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 1080। और उसी तरह हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 120 है, तो उनको मल्टीप्लाई किया तो 2400 m आ गया। अब m हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, जो उसके अलावा वैल्यूज है वो आपने ऑपोजिट साइड पे ले जानी है। जैसे m के साथ 2400 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1080 डिवाइडेड बाय 2400
इज इक्वल टू m आ गया। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू m आ गया। बी पार्ट की वैल्यू हमारे पास है x रेशियो 3 रेशियो 9/2 इज इक्वल टू 15/4 रेशियो 4 होल 1/2 रेशियो y। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम सबसे पहले तो मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एलसीएम लेना है। तो x रेशियो 3 रेशियो 9/2 इज इक्वल टू 15/4 रेशियो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 8, और 8 में 1 प्लस किया तो 9। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/2 रेशियो y। अब आपने 2, 4 और 2 का एलसीएम लिया तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना सबको, यहाँ पे आ जाएगा 4x रेशियो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई 4 कर देना है, यहाँ पे भी। अब आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद नेक्स्ट है 9 2 ज़ा 18, 5 यहाँ पे 15 1 से हुआ तो 15 आ गया, 9 को 2 से किया तो 18 आ गया, उसके बाद 4 को y से किया तो 4y आ गया। अब आपने सिंपली देखना है, जब आपके पास 3 रेशियो की वैल्यूज आ जाए और 2 अननोन वैल्यूज आपने फाइंड करनी हो, तो आप क्या करोगे, इन फ्रैक्शन को डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जैसे हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स को हम ले लेते हैं यहाँ से 4x रेशियो 12, और उसी तरह इज इक्वल टू के बाद भी फर्स्ट 2 वैल्यूज ले लेते हैं 15 रेशियो 18। अब उसी तरह नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट्स को ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12 रेशियो 18 इज इक्वल टू 18 रेशियो 4y। अब आपने इनको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 18, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12 आ गया। तो यहाँ पे 4 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आंसर आपके पास 72x एज इट इज इक्वल टू 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 180। अब आपने क्या करना है, 12x है, 12x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 72, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपके पास 2 होल 1/2। उसी तरह हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑपोजिट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4y। अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसे क्या करना है कि आप कटिंग मेथड यूज कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यूज को, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे भी 2 से कट कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 3 के टेबल से भी कट हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, तो y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने क्या करना है, 27 को डिवाइड कर देना है 4 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 होल 3/4। तो ये आपके पास सोल्यूशन हो गया